कि बिहार में एक न्यू वैकेंसी जो कि बिहार दरोगा बिहार सब इंस्पेक्टर पे आने वाली है, जिसका बहुत ही बेसब्री से बहुत सारे लोग छात्र या छात्राएं इंतजार भी कर रहे थे कि कितना बहाली कब निकाला जाएगा और कब इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। 1300 लगभग 1300 पोस्ट पर आप लोग के लिए बहाली निकाला जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द, डेट भी आपको हम बताने वाले हैं कब आ रहा है। और भी लोगों का नौकरी होगा जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हलवा नहीं है कि आप 2-3 महीना में आराम से इसका पीटी भी निकाल लीजिएगा, मेंस भी निकाल लीजिएगा। पढ़िएगा तभी होगा, जीके जीएस को बेस्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी से पूछता है, पॉलिटी से पूछता है ना, तो ये सब पर कमांड आपको अभी से बनाना होगा। नहीं बनाइएगा तो आप पीछे रह जाएगा, स्कोर कम कर पाएंगे। कितना पोस्ट पे बहाली है तो 1300, लगभग 1300 पोस्ट पर आप लोग के लिए बहाली निकाला जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द, डेट भी आपको हम बताने वाले हैं कब आ रहा है और बहुत सारी चीज हम बताएंगे। लेकिन टोटल पोस्ट कितना आएगा तो लगभग 1300, 1288 आ जाए, 1290 आ जाए, 1298 आ जाए, तो लगभग 1300 पोस्ट पर बहाली आने की संभावना, यानी कि जितना भी सूचना वगैरह मिल रहा है योग से वो यही है कि लगभग 1300 पोस्ट पे बहाली आएगा। तो एक अच्छा बहाली दरोगा में इतना वैकेंसी आएगा जो कि सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पोस्ट पे आएगा, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा और कौन सा पोस्ट कैसे भरना होगा ये सब चीज हम बताएंगे। सबसे पहले अभी बेसिक समझिए जो कि आप भर सकते हैं फॉर्म या नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे उसका एज क्या होता है दरोगा का फॉर्म भरने का। जैसे अगर आप बिहार दरोगा का फॉर्म को डालते हैं तो एज का क्राइटेरिया क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम आपको 20 वर्ष होना ही होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 20 वर्ष आपका पूरा हो जाना चाहिए। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका 37 वर्ष तक उम्र होना चाहिए, तब आप इसको भर पाएंगे। मतलब 20 से लेकर के 37 तक अगर आपका एज है, उसके बीच में अगर आप हैं तो आप आराम से बिहार सब इंस्पेक्टर के फॉर्म को डाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बीसी ईबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है। ठीक है, बिहार में बीसी और ईबीसी के जो कैटेगरी है उसको 3 साल का छूट मिलता है, तो करीब करीब 20 से लेकर के 40 वर्ष तक अगर आपका उम्र है, बचा हुआ है उम्र उसके बीच में है, तो आप इसको भर पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलता है, यानी कि 20 से लेकर के 42 साल तक अगर आप उसके बीच में है तो आप इसको भर सकते हैं, अगर आप एससी एसटी है तो ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। और कोई भी अदर स्टेट के लोग इसको भरेंगे, मतलब दूसरे राज्य के लोग जो भरेंगे उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए भी जनरल का ही जो एज है वही उनको लिया जाएगा। ठीक है, जनरल में 20 से 37 है, चाहे आप अदर स्टेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 से 37 वर्ष के बीच में ही रहना होगा, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आप बहुत बड़ा मामला सामने आएगा कि एज काउंट क्या लिया जाएगा इसमें। ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट दरोगा में जो बहाली आया कुछ दिन पहले 64 पोस्ट पे, उसमें कितना एज काउंट रखा गया था, तो 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से आप लोग का एज काउंट बिहार दरोगा में भी लिया जाएगा। अगर ये वैकेंसी 1-2 महीना के अंदर में आ जाता है तो आप लोग का एज काउंट यही होगा, 1/1/2023 से लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर उससे लेट होता है तो आप लोग का 1 अगस्त 2023 भी कर सकता है वैकेंसी, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 अगस्त 2023, ये 2 एज काउंट में कंफ्यूजन होगा, वैकेंसी आने के बाद समझ में आ जाएगा, यही होगा। ठीक है, ये पिछला बहाली जो कि दरोगा का आया था प्रोहिबिशन में 64 पोस्ट पे, उसके लिए आपको बताया कि यही एज काउंट मांगा गया था। तो एज भी समझ में आ गया, एज काउंट भी समझ में आ गया। योग्यता क्या मांगा जाएगा, मतलब कैसे आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्या योग्यता है इसमें, क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो आप बस ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। बस ग्रेजुएशन आपका अगर पूरा है, आप बीए कर लिए हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप बीएससी कर लिए हैं, बीकॉम कर लिए हैं, बीटेक कर लिए हैं, मतलब कोई भी स्नातक डिग्री आपके पास अगर है तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, फेल बस नहीं है, आप इसको डाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, योग्यता इसमें ग्रेजुएशन पास मांगता है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई फी कितना लगने वाला है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी को 700 रुपया लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 700 रुपया लगेगा मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फीमेल और के लिए 400 रुपया लगेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से फीमेल है तो 400 रुपया लगेगा। अगर मेल आप जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी अदर स्टेट के हैं तो आपको 700 रुपया देना होगा, और प्लस में आप अगर किसी साइबर कैफे में भरवाएंगे तो आपको 50-60 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, तो वो अलग फी हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपके लिए 400 रुपया लेगा, मेल है अगर एससी एसटी के तो 400 रुपया लेगा, और कोई भी फीमेल ऑल कैटेगरी के फीमेल का भी 400 रुपया ही रखा गया है यहाँ पे फॉर्म भरने का फी। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है दरोगा का, जैसे आप दरोगा का फॉर्म भरते हैं तो इसमें चयन प्रक्रिया किस स्टेप बाय स्टेप में लिया जाता है, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो समझिए। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम इसमें लिया जाता है। रिटन एग्जाम यानी कि पीटी और मेंस में लिया जाता है। 2 एग्जाम इसमें होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। सिलेबस लगभग समान होता है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस 2 एग्जाम इसमें लिया जाता है, वो समझाते हैं अभी आपको। उसके बाद पीटी पीएचटी यानी कि फिजिकल होता है, जैसे ही आपका रिटन हो जाएगा ना उसके बाद फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाता है। और मेरिट लिस्ट इसका लास्ट स्टेप होता है, यानी कि यहां पे पहुंचने के बाद अगर आपका नाम यहां पे आ गया तो आपका नौकरी लग जाएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट बनता कैसे है, तो आपके मेन के पेपर के अनुसार बनेगा। मेन में जितना नंबर आपका होगा ना मेंस पेपर में, उतना ही अच्छा से आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा, बन जाएगा। तो मेरिट किस पे बनेगा, मेन पेपर। पीटी क्वालिफाइंग होगा, पीटी में क्वालिफाई करिएगा तब मेंस में पहुंचेगा। ठीक है, और इसका वैकेंसी कब आएगा ये बहुत ही जरूरी है आप लोग को जानना। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वैकेंसी जो है इसका अभी आपका चल रहा है जुलाई, लगभग खत्म हो गया, तो अगस्त हमेशा आप देखिए बिहार दरोगा जो वैकेंसी है ना 2 बार से अगस्त के महीने में ही निकाला जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट करेगा इस कारण से क्योंकि इसके पहले भी और वैकेंसी जो है आयोग इसका कवर कर रहा है, तो वो वैकेंसी अभी पूरा रूप से फाइनल नहीं हो पाया है। फिर बिहार पुलिस का भी इधर देखा गया है, तो बहुत सारा वैकेंसी है, इसीलिए इस वैकेंसी में थोड़ा सा डिले करेगा। तो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, यानी कि आप देखेंगे इसका वैकेंसी आपका सितंबर, अगर हम सितंबर का बात करें, सितंबर या अक्टूबर,
ये दोनों महीने में आपका ये वैकेंसी कंफर्म देखा जाएगा और इस वैकेंसी को आराम से पूरा भी किया जाएगा। मतलब पीटी या मेंस का परीक्षा आपका 2024 के चुनाव से पहले भी ले लिया जाएगा, ये सितंबर अक्टूबर में अगर वैकेंसी आ जाता है तो ये बिहार दरोगा का वैकेंसी है, काफी अच्छा वैकेंसी है, इसका अपॉर्चुनिटी आप लोग को छोड़ना नहीं है। ये सूचना मिल रहा है कि इस महीने में आ जाएगा। अगर ये वैकेंसी सितंबर या अक्टूबर में आ जाता है तो उन्हीं लोगों का नौकरी होगा जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हलवा नहीं है कि आप 2-3 महीना में आराम से इसका पीटी भी निकाल लीजिएगा, मेंस भी निकाल लीजिएगा। पढ़िएगा तभी होगा। जीके जीएस को बेस्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी से पूछता है, पॉलिटी से पूछता है ना, तो ये सब पर कमांड आपको अभी से बनाना होगा। नहीं बनाइएगा तो आप पीछे रह जाइएगा और स्कोर कम कर पाइएगा। तो ये टोटल चीज। अब उसके बाद का प्रक्रिया शुरू होता है कि जैसे ही हम फॉर्म को डालते हैं तो इसका सिलेबस क्या लिया जाएगा, एग्जाम कैसे होगा, इसका कितने पेपर का एग्जाम होगा, कितना नंबर का होगा, कितना मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज आपको हम बताते हैं। देखिए आपका पीटी एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, तो 100 क्वेश्चन आना है, ठीक है। कितना मार्क्स का होगा, 200 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का होगा। टाइम कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटा, मतलब कि 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए, तो ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको दिया जा रहा है। निगेटिव मार्किंग 1/10, यानी कि बहुत ही कम निगेटिव मार्किंग दरोगा में रखा जाता है। 10 क्वेश्चन गलती करिएगा तब एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काटा जाएगा। तो निगेटिव लेना है, मतलब लगभग 100 में से 95-98 क्वेश्चन को टिक लगाना है। वैसा ही क्वेश्चन को छोड़ना है जो कि एकदम लग रहा है गलती ही इसमें कर देंगे, उसी को छोड़ना है। बाकी सबको टिक लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मार्किंग अच्छा है, इसमें आसान दिया गया है। पीटी सिलेबस क्या होगा इसका, जैसे कि आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जाम है, इसमें पीटी सबसे पहले होगा। तो पीटी का सिलेबस क्या होगा, मतलब प्रथम जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, तो जीके जीएस। हमेशा से आपको बोलते हैं कि बिहार में कोई भी एग्जाम हो उसमें जीके जीएस का महत्व हमेशा से दिया गया है। तो बिहार दरोगा का जो एग्जाम है इसमें भी जीके जीएस का अच्छा खासा महत्व है, जहां से लगभग 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन में से, तो 100 क्वेश्चन में से। देखिए अब बात करेंगे जीके जीएस में से कहां से क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है कि जीके जीएस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला देंगे तो जीके जीएस हो जाएगा। और 75 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है। बिल्कुल 75 क्वेश्चन। मैथ आपको बता दें 5 से 7 क्वेश्चन। मैथ का भी कुछ दिनों, मतलब इधर जो वैकेंसी आ रहा है ना बिहार दरोगा का, उसमें मैथ का भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। 5-6 क्वेश्चन मैथ का दिया जा रहा है, जो कि इजी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस से देता है, एसआईसीआई से देता है, एवरेज से देता है ना, यही सबसे क्वेश्चन देता है। 5 ही क्वेश्चन लेकिन देता है। उसका करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 20 क्वेश्चन इसको मैगजीन के द्वारा आपको खत्म करना पड़ेगा। किसी भी करंट अफेयर्स का मैगजीन अगर आपके पास है तो उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा। और करीब 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो अगर जीके जीएस अगर करंट अफेयर्स को जोड़ दें तो यहां पे देख रहे हैं आपकी 95% आपका तो बस करंट अफेयर्स जीके जीएस ही कवर कर रहा है और मैथ बस 5 नंबर का पूछा जा रहा है। तो यही आपका पीटी का सिलेबस होगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि स्कोर जो करना है वो सबसे हाई करना है। किसमें, बिहार दरोगा में करना है। स्कोर अगर आपका सबसे हाई हो जाएगा तो कहीं भी आप पीछे नहीं रहेंगे। आपका मेरिट लिस्ट में नाम बहुत अच्छे से आ जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट में आपका नंबर अच्छा होगा तो जरूर आपका यहाँ, मतलब ये मेंस में अगर आपका नंबर अच्छा हो जाता है मेंस में, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आ जाएगा। और यहाँ पे नाम आने के बाद आपका बिहार दरोगा का नौकरी लग जाएगा और आप इसमें चयनित हो पाएंगे अच्छे से। और सैलरी तो कुछ कहना ही नहीं है, सैलरी बहुत अच्छा होता है। 55 से 60 हजार रुपये आपको शुरुआती सैलरी ही मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत सारा चीज मिला देंगे तो और भी बढ़ जाएगा। तो सैलरी का तो सोचना ही नहीं है। दरोगा का जॉब है, 4200 ग्रेड पे का जॉब है, तो कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। तो ये दरोगा के लिए जो भी चीज जरूरी था आपको हम बताएं।